उसको एज अ टेररिस्ट अटैक देखा जा रहा है। इसमें दो बातें बताना चाहता हूँ। एक, महाराष्ट्र में शहर है अमरावती, वहां पे भी कुछ दिन पहले ऐसी चीज हुई थी। ये जो सरतन से जुदा वाला मामला है, तो ये पहला वाकया नहीं है जो जिसके बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। चीमा साहब, जो आपने सवाल पूछा, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो दूसरा वाकया मेरी नजर में आया जहाँ पे स्पेसिफिकली अटैक करा गया ब्लास्फेमी को लेके, और बोला कि गर्दन काट के अलग कर देंगे और सरतन से जुदा कर देंगे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि वो लोग जो थे जिन्होंने उदयपुर में मारा था, उनका दो लोग गए थे अंदर मारने के लिए और दो स्टैंड बाय में थे पीछे। यानी कि अगर इफ दीज टू डेवलप्ड कोल्ड फीट, या ये लोग नहीं मार पाते, तो फिर ये दूसरी टीम जाती और उसको मारती। एक तो ये था। तीसरी चीज, उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए कुछ 4-5 हज़ार रुपए प्रीमियम दिया था आरटीओ को। आपके यहाँ भी, पाकिस्तान में भी आरटीओ होता होगा, जो ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं, जो आई डोंट दिस थिंग, सो पाकिस्तान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको एडिशनल पैसे देके जो मोटरसाइकिल का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था, वो 2611 लिया था, 2611, एंड एडिशनल पैसे लेके। सो इट वाज नॉट की समथिंग दैट की यू नो 2611 वैसे भी किसी का नंबर आ सकता है, अगर कोई अप्लाई ना करे तो किसी का टर्न आता है, बट दे पेड अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी एंड दे सेड कि हमें 2611 नंबर चाहिए फॉर देम। अजमल कसाब एंड द पीपल हु किल्ड हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस, अमेरिकन एटसेट्रा, दे आर हीरोज। तो एक तो ये इसका टेरर एंगल एक्सप्लोर करा जा रहा है। एमजे अकबर साहब हैं, एमजे अकबर साहब की एक किताब है, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर हस्ती हैं भारत की, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है। एमजे अकबर साहब की एक किताब है, रायट आफ्टर रायट। वो पढ़ने से बनती है किताब। आप चीमा साहब जरूर किताब पढ़िएगा, ही इज अ फैंटास्टिक राइटर। एमजे अकबर साहब की किताब है राइट आफ्टर राइट। उसमें ये बताते हैं, ये गलत फहमी है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से माहौल माहौल 1947 से बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ, आप ये छोड़ दीजिए कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है, इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए, इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए। और जो भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, आप इंटरनेट पे जाइए और इंटरनेट पे जाके देखिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, उसके पहले कितने फसाद हुए थे और उनके आने के बाद कितने फसाद हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 1/10 भी नहीं हुए। देर आर लॉट ऑफ, मतलब आप ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट ले लीजिए, इंडिया को छोड़ दीजिए ना, फॉरगेट अबाउट इंडियन वेबसाइट्स। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा छुपा दिया, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बिकॉज इट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। बट एक आर्ग्यूमेंट, कोई पाकिस्तानी हो या कोई दूसरा इंडियन ही हो, वो कह सकता है कि साहब ये तो सरकार ऐसा कर देती है, या ऐसा नहीं। आप ह्यूमन राइट्स का डेटा देखिए, आपको पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले कितनी राइट्स, हिंदू मुसलमान स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान राइट्स कितनी ज्यादा होती थी, हर दूसरे महीने होती थी, कोई ना कोई काट रहा होता, लेकिन किसी ने सुना नहीं था इसके बारे में। क्योंकि चीमा साहब वो सेक्युलर राइट्स थी, वो सेक्युलर दंगे थे। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्युलर दंगा क्या होता है, तब आप समझेंगे हो क्या रहा है। सेक्युलर दंगा, अगर आप सच्चर कमीशन कमीशन की जो रिपोर्ट। रिपोर्ट है, सच्चर कमीशन रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जो जो रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो मुसलमान है वो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बॉटम पे है। ये क्यों है बॉटम पे? ये क्यों है बॉटम पे? सरकार ने लाखों, लैक्स ऑफ करोड़ जिसको कहते हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं मुस्लिम अपलिफ्टमेंट में इंडिया पे। दीज आर, आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाके देखें, आपको डेटा मिल जाएगा। दिस इज ऑल पब्लिश डेटा। पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि अरबों डॉलर खर्च कर दिए, फिर मुसलमान क्यों है एट द बॉटम? ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसा है साहब, मुसलमान बॉटम पे है क्योंकि उसको बॉटम पे रखा गया है। इंडियन मुस्लिम्स को जानबूझ के कम पढ़ा लिखा, जानबूझ के अग्रेसिव, जानबूझ के रेडिकलाइज्ड बनाया गया है, उसको वहां पे रखा गया है। देखिए, आपने कभी देखा है सऊदी अरब में या कहीं और पे सरतन सुजदा ये सब करते हुए? वहां पे नहीं होता ये सब। मिडल ईस्ट में नहीं होता। इवन इन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया आपको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है दुनिया का, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये खासतौर से भारत में, इस देश में करीब 82-83% या फीसद हिंदू हैं। भारत एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर है, और यहां पे हिंदू की जो लड़ाई है वो बराबरी की है। हिंदू जो लड़ रहा है भारत में, वो इसलिए लड़ रहा है कि मैं बराबर का नागरिक हूं। आपको इस चीज को सुन के शॉक होगा, आप हैरान रह जाएंगी कि ये कौन सी अजीब सी बात है। आप 82-83% है, फिर भी कह रहे हैं आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।
हिंदुओं के खिलाफ भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। क्योंकि इसको इंटेलेक्चुअल सैंक्टिटी है इंडिया में, इसको इंटेलेक्चुअल कवर है। जब तक आप हिंदू को गाली नहीं देंगे, जब तक आप हिंदू देवी देवताओं को गाली नहीं देंगे, आप इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे इंडिया में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे देश के साथ है। आप जिसको वो लुटियंस गैंग कहता है ना अर्नब गोस्वामी, आपने अर्नब की शोज में आप खुद कई बार आ चुकी हैं। जिनको लुटियंस गैंग कहता है वो कौन है? लुटियंस गैंग यही लोग हैं जो कवरिंग फायर देते हैं। जब एमएफ हुसैन, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके बारे में मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जब एमएफ हुसैन नॉर्मल पेंटिंग बना रहे थे तो ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। वो घोड़े छोड़े की पेंटिंग बनाते थे, वो बड़े ग्रेट पेंटर थे। जब उन्होंने हमारे देवी देवताओं की अभद्र और नंगी तस्वीरें बनाना शुरू करी तो वो लेजेंड बन गए। मुझे शिकायत अपने मुसलमान भाइयों से नहीं है, मुझे शिकायत अपने समाज से है, मुझे शिकायत हिंदू समाज से है। क्योंकि इसमें करने वाले ये जो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स करते हैं, कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लीडर्स हिंदूज हैं, यही गंद डाल रहे हैं ज्यादा। ठीक है, यही गंद डाल रहे हैं। देखिए, माहौल बनाने वाला ना बड़ा कल्प्रिट होता है, माहौल बनाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं अर्जुन जी। परेशानी ये है इंडिया में कि आपको कोई कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप बड़े हैं, आपने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, उनका अपमान करा, आप इंटेलेक्चुअल बन गए। अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि साहब आप गाली मत दीजिए, तो आप संघी बन गए। यानी कि आप आरएसएस के मेंबर हो गए, आप संघी हो गए, आप कम्युनल हो गए। आप इस देश में भाईचारा नहीं चाहते, आप गंगा जमुनी तहजीब को आप नहीं मानते, है ना? आपने सुना है गंगा जमुनी तहजीब का नाम? जी जी बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा चूरन है जो भारत में दिखता है, बहुत बड़ा चूरन है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कभी और मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे जो भारत में 82-83% हिंदू है, उसकी लड़ाई है एकता की, मिलजुल के रहने की। उसकी लड़ाई ये है कि मुझे समान अधिकार दो। उसकी लड़ाई हर समय ये है कि मुझे बराबर का नागरिक समझा जाए, बराबर का शहरी समझा जाए, जो कि नहीं समझा जाता। और ये आपको बात बड़ी अजीब सी लगेगी, बड़ी अजीब सी लगेगी कि आप बात क्या कर रहे हैं, राइट? कि एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री में यह कहा जा रहा है कि सब यू आर ट्रीटेड इंफीरियर। दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को निचले दर्जे का नागरिक समझा जाता है, ये बात सच है। और एक पूरा एक इंटेलेक्चुअल एक कवर फायर इसको दिया जाता है, जहां पे ये देखिए, आपने देखा ना सुप्रीम कोर्ट की मिलोड। अब मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे ऊपर दावा हो जाएगा मानहानि का। भाई मैं एक साथ एक चीज बता रहा हूं, या मानहानि या जो भी कोर्ट का, जिसको क्या कहते हैं कि जिसको आप कोर्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं, मानहानि इज परहैप्स नॉट द राइट वर्ड, आपके ऊपर वो कंडेम ऑफ कोर्ट हो जाता है, या कंटेम्प्ट इज द राइट वर्ड। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने कर दिया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है? जजमेंट नहीं है, माफ कीजिएगा, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है नुपुर शर्मा के बारे में? कि नुपुर ही है फसाद की जड़। ठीक है, नुपुर की ही वजह से हो रहा है। यानी कि वो जो 2 टेररिस्ट थे जिन्होंने कन्हैया लाल जी की गर्दन काटी, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो अच्छे लड़के हैं, बिल्कुल साफ और पाक हैं। उन्होंने एक इंसान की, निर्दोष इंसान की, जो मासूम था, उसकी गर्दन रेत दी। उनकी कोई गलती नहीं है। गलती एक्चुअली नुपुर शर्मा की है, जिसने 1 महीने पहले टीवी में किसी और मुस्लिम क्लेरिक या मुस्लिम नेता के बयान के अगेंस्ट उसने एक जवाब टेलीविजन शो में दे दिया, जिसके लिए वो माफी मांग चुकी है, राइट? गलती नुपुर शर्मा की है। अब इससे आप सोच लीजिए आरजू जी की जो आम जो हिंदू है भारत में, उसके मन में क्या भी